है कि अगर आपके पास कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है तो हमें वो इंफॉर्मेशन जरूर शेयर की जाए। क्वेटा शुरा अगर मौजूद है और अगर उसकी लोकेशन उनको मालूम है तो वो हमें अगर पता चले तो हम अमेरिकन के लिए नहीं, हम तो पाकिस्तान की अपनी जरूरत के लिए अपने खित्ते से और अपने खित्ते को किसी दूसरे खित्ते के या किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने देने की जो पॉलिसी है उसकी वजह से हम चाहेंगे उसको एलिमिनेट कर लें। अलकायदा के खिलाफ अगर उनके पास एविडेंस है तो हम चाहते हैं, हम अमेरिका की खुशामद के लिए नहीं, हम दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान की अपनी जो जरूरत है कि इस वक्त पाकिस्तान के इलाके में जो टेररिज्म है वो लिंक्ड विद अलकायदा है। अलकायदा से खतरात अमेरिका को भी होंगे, अफगानिस्तान को भी होंगे, आज हमें तो पाकिस्तान को खतरात है, तो हमें उसको इस हवाले से भी देखना है। अगर हमें क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उनके जरिए मिल जाती है या हमारे अपने सोर्सेज से, तो डेफिनेटली हम उस पर अटैक करेंगे। पाकिस्तान बलूचिस्तान या मुल्क के दीगर हिस्सों में ड्रोन हमलों की इजाजत देगा? कतल नहीं देगा। सवाल ड्रोन हमलों का नहीं है। मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूं कि उनके कंसर्न है, पहले भी बताए गए और हमने पहले भी ये बात कही। अब ये है कि जी वो कोई यूनिलैटरली कोई अटैक करना शुरू करेंगे, यूनिलैटरली को ऑपरेशंस करेंगे, हमारे को तवज्जो ऐसी कतई सूरत हाल नहीं है। ये बार बार उन्होंने कहा कि विदाउट कोऑपरेशन ऑफ पाकिस्तान, और ये बात हकायक भी है, ये उनके कहने की, अमरीकी सदर के कहने की भी बात नहीं है, खाली हकायक भी ये है कि अगर आप अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई लड़ रहे हो, पाकिस्तान का भी इसमें बहुत बड़े स्टेक्स हो और आप पाकिस्तान के साथ भी ही करें तो ये पॉसिबल नहीं होता। लिहाजा वो पाकिस्तान के साथ लॉन्गर टर्म पार्टनरशिप के लिए भी और वॉर ऑन टेरर के ऊपर पार्टनरशिप के लिए भी बड़े बार बार वजाहत कर रहे हैं। ऐसे एक चीज मैं एक छोटी सी गुजारिश आखिर में कर दूं, हमें पंजाब के अंदर जो बात कही जाती है कि यहाँ पे लश्कर तैयबा के और लश्कर झंगी के मराकज है, कोई मरकज इस वक्त पंजाब के अंदर उस तरह का बड़ा नुमाया नहीं है जिस तरह वजीरिस्तान के अंदर था। और अगर कुछ ऐसी सूरत हाल थी तो पंजाब गवर्नमेंट ने उस पर एक्शन लेते हुए उन इलाकों की मुकम्मल तौर पर सर्च करा ली है। उस इलाके से कुछ लोग यकीनन गुर्बत की वजह से कह ले या उनकी पसमानदगी की वजह से कह ले, वो लोग उधर गए जरूर, इसके साथ अटैच हुए, लेकिन ये नहीं है कि वो कोई नो गो एरियाज पंजाब में बन गए हैं और वहां पे कोई बंकर्स बन गए हैं जिस तरह वजीरिस्तान के अंदर था। ऐसी सूरत हाल जैसवाद के अंदर था, ऐसी सूरत हाल ना थी और ना पंजाब के अंदर ऐसी सूरत हाल किसी इलाके में हो सकती है। यहाँ पे रेट ऑफ द स्टेट इज मच बेटर। ये ट्रेन भी डिफरेंट है एज कंपेयर टू, बिल्कुल, और ये ऐसी सूरत हाल, इस बात को वो भी एग्री करते हैं और उन्होंने ये बात भी बिल्कुल मानी है कि वो पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करके पाकिस्तान के दोनों तरफ, हाँ अब आपने बात पहले भी की थी कि वो कहते हैं कैंसर जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में मुंतकिल हो चुका है, तो हम नहीं कहते। हम भी तो ये बात मानते हैं कि हमारे उन इलाकों में जिनमें हमने ऑपरेशन शुरू किया है, दिस इज ए कैंसर व्हिच वाज अ स्पिल ओवर फ्रॉम अफगानिस्तान, और हम उसके साथ फाइट कर रहे हैं। एक चीज सुनाएगा कि पाकिस्तानी इलाकों में एक अनरिटन कह लें या अगर कोई है तो खुफिया मुआहदा जिसके नतीजे में ड्रोन हमले होते हैं। आज वहां अमरीकी इंतजामिया के अफसरों ने कहा कि हम कोई 50-60 किलोमीटर के इलाके तक ड्रोन हमले करते हैं, ज्यादा दूर तक अभी नहीं जाते। लेकिन इंटेंसिफिकेशन ऑफ वॉर एफर्ट इन पाकिस्तान की आज बात की गई है, जो उनके पेंटागन के ऑफिशियल्स ने कोट किया है, उसके मुताबिक और एरियाज आ सकते हैं और पाकिस्तानी फौज के ऊपर भी दबाव है कि नॉर्थ वजीरिस्तान जाए। यहाँ कुछ हमारे लिए अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या कहते हैं? देखिए, बुनियादी चीज जो एक बात वाजे आई है स्वात के ऑपरेशन से और जो भी हालिया कामयाबियां हुई हैं कि अगर पाकिस्तान ने इस मसले को हैंडल करना है तो इसको पाकिस्तान की इंडिजिनस सोल्यूशन के साथ मुंसलिक किया जाना चाहिए। पाकिस्तानी लीडरशिप को, पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान की मिलिट्री को ये मौका देना चाहिए कि हम इस मसले का हल अपने कौमी मफाद के अंदर, अपने मुकामी हालात के रोशनी में हल करें। अगर ये डिक्टेशन के जरिए किया जाएगा और अगर इस तरह की स्ट्राइक्स को इंटेंसिफाई किया जाएगा तो उसका रद्द अमल शदीद होगा। इन इलाकों के अंदर अमेरिका के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ और उस जज्बे के लिए कि जिसके ऊपर जो इंतहा पसंद है वो डिपेंड करते हैं, उसको हवा मिलेगी और मजीद मुश्किलात खराब होंगी। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को इस मसले से कैसे हैंडल करना है, मैं समझता हूं इस पर अमेरिका की हुकूमत और इंतजामिया को पाकिस्तानी कौम पर ज्यादा एतमाद करना चाहिए कि हम मुकामी तौर पर, हमें हमारी पार्लियामेंट है उसने भी इसका एक मुतफ़िका इत्तफाक के राय से सोल्यूशन दिया है कि हम किस तरह इस मसले को हल करें। कहां पर देखिए, अफगानिस्तान में वो डिस्टिंक्शन नहीं करते कि गुड तालिबान और बैड तालिबान, कि कुछ लोग हैं कि जिनसे बातचीत होनी चाहिए, कि कुछ हैं जिनके साथ ताकत से बात होनी चाहिए। तो इसी तरह पाकिस्तान जब हम अपनी ओनरशिप की बात करें तो अक्टूबर 2008 में वो स्ट्रेटजी बनी थी
अब आप दो बड़ी जमातें यहाँ बैठे हुए हैं, मिलिट्री को ऑन बोर्ड लाना है या उनसे आपने स्ट्रेटजी के ऊपर कोई इनपुट लेनी है, तो ये आपकी दोनों बड़ी जमातों के ऊपर काफी इस पे बोझ आ जाता है। उस स्ट्रेटजी के फॉलो अप में हमने मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा काम नहीं किया। इसके ऊपर क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये हमारी कमजोरी है। एक कौमी सलामती की कमेटी जो बनी थी, जिसको ये काम दिया गया था कि वो उस स्ट्रेटजी की न सिर्फ अमल दरामद की निगरानी करे, बल्कि उसको मजीद अगर कहीं रिफाइन करने की जरूरत है वो करे, तो वो वैसा किरदार उसे अदा करने का मौका नहीं दिया गया। ये वीकनेस है। किस चीज के इंतजार में? क्या कोई हालात बहुत अच्छे हैं? आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम कि ये वो वीकनेस है ना कि जिसको हमें दूर करना चाहिए। और हम अगर हुकूमत को भी कहते हैं कि अगर हम पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना चाहते हैं तो हमें पार्लियामेंट की कमेटियों को, पार्लियामेंट की करारदादों को, पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको सही मानों में सुप्रीम करना चाहिए, उन पर अमल दरामद करना चाहिए। अगर हम सिर्फ उसको एक डिबेट के लिए इस्तेमाल करें लेकिन पॉलिसी मेकिंग के लिए हम किसी और रास्ते पे चलें तो उससे पार्लियामेंट भी बेवकूफ होती है और हालात भी मजीद बिगड़ते हैं। एक चीज का ऐसा फरमाइएगा कि न्यूक्लियर के हवाले से यहाँ बहुत सारी ख्याल लड़ाई भी होती है और बाज़ औक़ात शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का साबिक फौजी अफसर भी और मौजूदा भी जो सिक्योरिटी एहलकार है उसका इजहार करते हैं। जिस तरीके से ओबामा ने जिक्र किया पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टेट होने का और एम्बिशन अल-कायदा की एक न्यूक्लियर वेपन हासिल करने का, और फिर ही यूज दैट टर्म लूज न्यूक्स, जो पेंटागन के ऑफिशियल्स या डिफेंस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ब्रीफिंग में यूज किया करते हैं कि अगर वो कहीं हुए तो विल मेक श्योर टू सिक्योर दोज वेपन्स। आपको लगता नहीं है कि यहाँ वी नीड टू डू अ लिटिल बिट मोर टू सिक्योर, टू मेक श्योर आवर ओन सिक्योरिटी? देखिए, एक तो पहले आपके सवाल का जवाब देने से पहले हसन साहब ने जो बात शुरू की कि हमारी कमेटी जो बनी थी और हमने पॉलिसी में इनपुट प्रॉपर पार्लियामेंट से नहीं लिया, मेरा उनसे नुक्ता नजर थोड़ा सा इख्तलाफ है माजरत के साथ। हमने अमल दरामद की बात, आपने हुकूमती लेवल पे आपने एक पॉलिसी डिसीजन लेना होता है। आज अमेरिकी सदर ने अपनी स्पीच के जरिए एक पॉलिसी दी है, उसमें ऑपरेशनल मैकेनिज्म नहीं है। ऑपरेशनल मैकेनिज्म इस पॉलिसी के अंदर भी मेन जो बातें ली गई हैं, मेन जो बातें मानी गई हैं, वो सिक्योरिटी फोर्सेज के यहाँ जो ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर उनकी जरूरत है वो मानी गई है। जैसे आसन साहब ने खुद कहा कि वहां पे पब्लिक परसेप्शंस के खिलाफ है, वो कहते थे कि मजीद डिप्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, रादर विड्रॉल होनी चाहिए। लेकिन सिक्योरिटी के जो लोग हैं, सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं, डिप्लॉयड फोर्सेज जो यहाँ पे उनके कमांडर्स ने कहा कि नहीं, वी नीड मोर फोर्सेज, तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को मानना पड़ा है। इसी तरह पाकिस्तान की पार्लियामेंट में और पाकिस्तान की उस जो हमारी कौमी मशावरती कमेटी बनी, जो उस कमेटी ने अपनी सिफारिशात दी, उसकी रोशनी में गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया। उस डिसीजन के बाद ऑपरेशनल मैकेनिज्म तो दुनिया की किसी कमेटी में बैठकर नहीं होता, वो तो ऑपरेशनल कमांडर्स का काम होता है कि आपने किस तरह किस डिप्लॉयमेंट करनी है। जहां तक 12 मीटिंग्स बराक ओबामा ने चेयर की हैं ये स्पीच करने से पहले पिछले 3 माह के अंदर। तो हमें जिस खित्ते में हमारे ऊपर हमारे शहरी मार रहे हैं, अमेरिका का तो 9/11 के वक्त नुकसान हुआ था ना, हमारे हर रोज मार रहे हैं। आज भी यहाँ पे नेवल कॉम्प्लेक्स में एक आपने उसके मेन गेट के ऊपर हो गया अटैक। आपको लगता नहीं है कि हर हफ्ते हमारा एक रिव्यू होना चाहिए? गुजारिश ये है कि वो रिव्यू जिस लेवल पे होता है, गवर्नमेंट वो रिव्यू कर रही होती है, पार्लियामेंट्री रिव्यू सारे नहीं होते। पार्लियामेंट से या अपने बॉडीज के साथ बैठ सिक्योरिटी कमेटी जो जिसका परव्यू में ये चीज आती है, उसको हर रोज बैठ के चीज, ये कोई रोज बैठने वाला इशू नहीं है। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं हमेशा ऑपरेशनल इश्यूज सिक्योरिटी कमांडर्स करते हैं। मुझे हसन इकबाल को दोनों पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, ब्रेक करीब आ गई है। एक मिनट, मुझे आर्गुमेंट मुकम्मल करनी है। हमें कहां से पता चलेगा? हमें क्या पता है कि ऑपरेशनल के साथ चाहिए, डिप्लॉयमेंट क्या होने चाहिए, कहां आर्टिलरी हो सकती है, कहां पे एयरफोर्स ने अटैक करना है, काम, ये तो ऑपरेशनल इशू है। ये ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, ये ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, लेकिन पॉलिसी डिसीजंस के लिए पॉलिसी डिसीजंस तो एक दफा लिए जाते हैं ना, रोज बैठ के पॉलिसी तो चाहिए नहीं होती ना। मैं एक ब्रेक ले लूं, मैं ब्रेक के बाद दोबारा इसी नुकते से आता हूं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। नई अफगान पॉलिसी और पाकिस्तान पे मुमकिन इसरात और पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल, उसके ऊपर प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं। नई अफगान पॉलिसी जिसमें अमेरिका ने 30,000 नए फौजी तैनात करने का ऐलान किया है और पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। कमरजमान कायरा साहब और एहसन इकबाल साहब हमारे साथ हैं। एहसन इकबाल साहब, अमेरिका का अगर हम देखें कि वो फौजी अगर भेज रहे हैं तो उसके ऊपर हाउस कमेटी के भी और कांग्रेशनल जितने सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ एक कंटिन्यूअस इंटरेक्शन हुआ है ओबामा का। जनरल मैक्रिस्टल को सबसे एंड में उसने सुना है, जिसने 40,000 फौजी मांगे थे, फिर उसने पॉलिसी ऐलान किया है। हमारे यहाँ तो रोज सिविलियन कैजुअल्टीज हो रही हैं, हमें कोई काम नहीं ऐसा करना चाहिए? देखिए, मैं यही अदब से कहूंगा कि यकीनन पॉलिसी तो आप एक दफा देते हैं और बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद एक चीज होती है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन रिव्यू, कि आपको मुसलसल ये देखना पड़ता है कि जो पॉलिसी आपने बनाई है
उस पर अमल दरामद उस पॉलिसी में दिए गए जो तकाजे हैं या जो उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं उसी की रोशनी में हो रहा है? क्या मतलूबा नताइज हासिल हो रहे हैं? क्या ग्राउंड रियलिटीज तब्दील हो रही हैं या वही हैं? क्या हमें पॉलिसी रिव्यू की जरूरत तो नहीं है? बसा औकात ये होता है कि आपको खुद पॉलिसी के अंदर कुछ नजरसानी करने की जरूरत पड़ती है, और ये तभी मुमकिन है कि जो ऑपरेशनल इंप्लीमेंटेशन है उसका पॉलिसी साज इदारा मुस्तकिल जायजा लेता रहे, उसके ऊपर गौर फिक्र करता रहे और ये देखता रहे कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में लैप्सेस तो नहीं है, मतलूबा नताइज आ रहे हैं, और अगर कहीं नहीं आ रहे तो उसकी क्या वजह है? क्या हम पॉलिसी की अमल दरामद को मजीद मौसर बनाएं या हम फिर कहीं पॉलिसी पर नजरसानी करें? तो ये वो बुनियादी फरीजा है कि जो उस सिक्योरिटी कमेटी का मैंडेट था, उसका चार्टर था, और मेरे नजदीक मेरी राय है कि वो फर्ज उसे अदा